नमस्कार प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन और देख रहा बानी खबर भोजपुरी। आज हमनी के गोरखपुर के पुस्तक महोत्सव में बानी सब। हमनी के साथे बानी यहाँ के लोकप्रिय कवि चेतना पांडे जी। यहाँ के एगो नया किताब संकलन जन बा कविता के मुक्तक के उ सामने आइल बा हमनी के। ओकर नाम बा नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। तो एकरा बारे में हमनी के चेतना पांडे जी से बात करें सर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद भाई। सबसे पहले हम जाने के चाहें कि रुआ मंच पर बहुत लोकप्रिय बनी। हमनी के जो क्षेत्र बा बिहार, यूपी, झारखंड, इस सब में रुआ बहुत लोकप्रिय बानी। किताब लिखे के रुआ मन में कब विचार आयल कि किताबों हमारा आवे मार्केट में? असल में होला का कि कविता के मुख्य धारा में हम बाटी जी। ई स्पष्ट करे खातिर भी किताब लिखल बहुत जरूरी होला। मंच पे केहू कितनो बढ़िया कविता पढ़े लेकिन एक बड़ा वर्ग बा तब तक ओके कवि मनवे नहीं करी जब तक वो छप न जाए। और इहो है कि जो चीज छप जाले वो स्थायी हो जाले। तमाम सारा कलेक्शन रहल मुक्तकन के लेके लोगन के बड़ा डिमांड रहल कि मुक्तक के संग्रह एक ठो आ जाए। तो एहन जोन बा नहीं भूल जाना नदी का समर्पण 201 मुक्तक एहमन बा और अलग अलग भाव के मुक्तक बा। ओमन व्यक्तिगत जीवन से जुड़ल जौन विसंगति है, जौन समस्या है, जौन और पहलू है उहो बा, देश समाज के जौन स्थिति बा उहो बा, और हर तरह के चाहे वो व्यवहार व्यक्तिगत जीवन हो, राजनीति हो, जो कुछ भी हो वो सब मुक्तक एहमन बा। और जौन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोग सुनीला, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे मंचन के माध्यम से जौन जौन मुक्तक लोकप्रिय है, लोग पसंद करें उहो एहमन बा। और कुछ ऐसनो मुक्तक बा जौन हम प्राय मंच पे नहीं पढ़ीला लेकिन किताब में मिल जाए। हम ई जाने के चाहे रुआ से कि ई किताब लिखे में रुआ कितना समय लागल? किताब लिखनी तो फिर प्रकाशक के चयन कि यही प्रकाशन से हमारी किताब छपी। किताब लिखे के घड़ी चैलेंज जौन भी मन में बा, चाहे जौन समस्या आई लोके 201 मुक्तक एक दिन में तो लिखाइल ना हुई, समय समय पर लिख ले फिर ओकर संकलन कइल, चयन कइल कि हमारी ये मुक्तक की पहिलका किताब में रही। ई कैसे संभव है? लंबी प्रक्रिया है, कई साल से। जैसे लिखे वाला तो लिखते रहला कुछ न कुछ, और एक दिन सर्वभाषा प्रकाशन जके करता धरता है ओकर आदरणीय केशव भैया, केशव पांडे जी, वो खुद एक दिन कहले कि चेतना तहार कुछ छापल चाहत है, कुछ मटेरियल दा जौन होखे लगातार पढ़े न प्रोत्साहित करे न पसंद करे न भैया। तो कहले कि कुछ ऐसा उपलब्ध करावत छपे। तो फिर ओकर नाते थोड़ा हमरो मन बनल कि हाँ भाई छपी जाए। तो सामग्री गइल और हमसे ज्यादा भैया के प्रयास माने केशव भैया के प्रयास और भाषा प्रकाशन के ओमन जोन है योगदान कहीं। और पिताजी का बड़ी इच्छा रहल कि एक और किताब आ जाए। रचनाकार के तो इच्छा होइबे करेले लेकिन हमसे कहीं ज्यादा इच्छा पिताजी के रहल कि एक ठो और किताब आ जाए। तो यह रूप में बा और प्रकाशन के जे चाहे वाला, पसंद करे वाला, सुने वाला, पढ़े वाला लोग हमें बा, सबके प्रति हमार बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ई जाने के चाहें कि रुआ दोनों भाषा में लिखे नहीं, जौन हमनी के माटी के भाषा बा, मातृभाषा बा भोजपुरी, आज देश के सर्वाधिक बोलल जाए वाला भाषा, पढ़ल जाए वाला भाषा हिंदी। हिंदी में लगातार किताब आवत रहल बा। इहो आइल बा मुक्तक के संग्रह। हम जाने के चाहें कि क्या भोजपुरी में भी कोनो प्लानिंग करता नहीं कि किताब आवे? एकदम आई। कविता में प्लानिंग का होला? कविता प्लानिंग वाली चीज है। लिखत है और काम धीरे धीरे चलते बा। असल में भोजपुरी का साहित्य इतना समृद्ध साहित्य बा कि लगला कि थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक हो जाए तब छपे। लेकिन प्रयास होता। जो दिन हमें लगी गोरखपुर में बड़े बड़े दिग्गज, गोरखपुर देवरिया आसपास में इतने दिग्गज आसे पास बाटे, एक बार सोचे पड़ला कि छपले से पहले वो लेवल के काम तो होखे। लेकिन प्रयास करते हैं और बड़े बुजुर्गन के आशीर्वाद लगी, भगवान के कृपा हुई, माँ सरस्वती जी की कृपा हुई, आप लोग के मंगल कामना लगी तो जल्दी यहू का किताब आ जाये। चूंकि हमनी के पुस्तक मेला में बानी सब, पुस्तक महोत्सव में बानी सब, तो ज्यादा समय हमनी के ना लिहल जाई। किताब पर हमनी के फिर कहू बैठ की हुई तो बहुत मतलब गंभीर चर्चा कइल जाई, काहे कि जो साहित्य होला ये अपने आप में गंभीर चर्चा के विषय होला। बिल्कुल। हम बस ई चाहे कि माने चाहतानी कि दर्शक लोग खातिर ई जो किताब रुआ मुक्तक के संग्रह ले आइल बनी, एमे से एक दूगो मुक्तक हो जाओ। जो नेकर शीर्षक बा नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। ये मुक्तक हमें बहुत कुछ दहले बा। साहित्य जगत में कविता के मंचन पे बड़ा लोकप्रियता मिलल बा, करना उहे पढ़ देता। जी बिल्कुल। किस तो होता बदी का समर्पण, किसी तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, जब समय को
भी जब सम को सागर बना दे, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। बहुत सुंदर मुक्तक भाई। हमरा उम्मीद बा प्लस हम लोग जितना सुनले बानी देखले बानी हम समझ सकतानी कि 201 मुक्तक अपना आप में एगो बेजोड़ रचना हुई। पुस्तक मेला में आई लोग जे बा जे पुस्तकन से प्यार करता, जे पढ़े के चाहता, लेखक की रचना जौन बा जब तक केहू पढ़े ना सुने ना तो ओकर सार्थकता मने तो बढ़ले बा, लेकिन थोड़ा सा लिमिट ओकर हो जाला। लेकिन जैसे ही रचनाकार के रचना आम जनमानस में लोग पढ़े ली सुने लगेला बिल्कुल, तो ओकर मने व्यापकता बढ़ जाला। बिल्कुल, तो रउआ बिल्कुल। जौन श्रोता वर्ग बा, पाठक वर्ग बा, ओकरा का संदेश देवे के चाहते हैं? देखिए किताब जो है ना, किताब पहली बात तो ये कि एठो बनारसी दास चतुर्वेदी जी के स्टेटमेंट है कि पुस्तक प्रेमी सबसे अधिक सुखी होता है। जेके किताबन से प्रेम हो वो अपने आप में बहुत आनंदित रहला कि दुनिया के परेशानी बहुत परेशान नहीं करेले। एक चीज ही है। दूसरी चीज है कि किताब पढ़ले से आदमी इंसान बनाला, ओकर भीतर जौन जौन चीज होले, जितने स्थायी भाव बाटे सबके संतुलन बनल रहला और आदमी संवेदनशील बनल रहला। आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करत समय जौन हलचल रहेले ना कि हर 10 सेकंड पे आदमी आगे बढ़ चाल जाला, वो हलचल के किताब शांत करला। जी बिल्कुल। किताब पढ़ले से आदमी स्थिर होला, ओकर मन अच्छा होला। और हालांकि हम ही नहीं कहब कि सोशल मीडिया पे कुछ नहीं मिलला, इंटरनेट पे नहीं मिलला, सब कुछ हूँ बा, लेकिन अंतर दोनों में यह है कि किताब सुकून से पढ़ले से नींद आवेले, इंटरनेट पे रहले से नींद उड़ जाले। जी बिल्कुल। पहले किताब पढ़ल जरूरी है। और बुक फेयर में एक प्लेटफार्म पे इतना ज्यादा किताब मिल जाए, ऑनलाइन भी मिले सारी चीज व्यवस्था है, लेकिन यहाँ जेले पे आदमी कुछ ढूंढे आयल, 4 और मतलब के चीज नजर आ गए, तो हमारे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ तरह के पुस्तक मेला बा और लोगन के पढ़ने में रुझान बा, विशेष रूप से नए लोगन के, यूथ के। काफी लड़के सवेरे से चाहे वो हमारे किताब के लिए भी काफी क्वेरी कैला, लोग ले गए ना। और अन्य रचनाकारन के प्रति भी जितना रुझान बा, इतना लगा था कि हमन के जो न्यू जनरेशन बा वो पढ़ले लिखले में रुचि लेता जी, मोबाइल के अलावा भी। गोरखपुर जौन पूर्वांचल के केंद्र बा, एजा इस तरह के आयोजन जौन भइल बा एनबीटी के माध्यम से, गोरखपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जी, जहाँ रहुआ जब देखा तानी कि दिल्ली पटना में हमनी के सुनले रहनी है सर, चाहे कलकत्ता में कि बढ़न पुस्तक मेला होला, आदमी गइल बा देखलहु बा। एजा जौन तरह के युवा रुझान देता था, माने एजा जौन आगमन लोगन के हो रहल बा, खास करके नया लोग के, नया पीढ़ी के लोग के किताबन के प्रति रुचि दिखावता, एकरा के रहुआ कैसे देखा तानी? बहुत जरूरी होला है तरह के आयोजन। और गोरखपुर सेंटर है, तमाम आसपास के जिला, यहाँ तक कि नेपाल तक, और बाद बाकी जितना आसपास के जिला पूरा मंडल तक कवर करबे करला। तो यहाँ के आसपास कौन ऐसा जगह और नाई बा, बिल्कुल करीब में कौन ऐसा जगह नाई बा जहाँ और पुस्तक मेला लगत होके, तो इस तरह के आयोजन बहुत जरूरी रहल। लिखे पढ़े वाले लोग बटले बाटे, लेकिन दूसरे शहर में जाके और व्यस्तता में से समय निकाल के जाके देखल मुश्किल हो जाला। अपने शहर में अगर कोनो चीज होले या आसपास में कोनो इस तरह के चीज मिल जाले तो एक काम आसान हो जाला। और एक हम सराहना करब एनबीटी के, गोरखपुर विश्वविद्यालय के और सरकार के भी कि जे इस तरह के आयोजन के बारे में सोचले। पुस्तक मेला वगैरह जरूरी है। आदमी अगर क्रिएटिव रहला, आदमी अगर लिखले पढ़ले से जुड़ल रहला तो अच्छा रहला, अच्छा बनल रहला। जी, खबर भोजपुरी परिवार से बातचीत करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्मीद करतानी कि राउर जौन किताब बा ई बहुत लोग खरीदे आ पढ़े। सबसे जरूरी मंगल कामना के लिए, यह मंगल कामना के लिए सबसे जरूरी कि जौन रउआ साहित्य रचतानी उ लोग तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद यह प्लेटफॉर्म के भी, आपके भी व्यक्तिगत रूप से, जे आपन इतना कीमती समय देले और यह पर बातचीत करे के अवसर देले। जी धन्यवाद। धन्यवाद।